वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बार्सिलोना ने बहुत कोशिश की थी गोल स्कोर करने की, लेकिन रामस ने कहा बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा और मैं बताता हूं कि ये गोल कैसे स्कोर होता है। और आप देखें कि एक प्लेयर जो पिछले 15-18 साल से बार्सिलोना के अगेंस्ट बिटर राइवलरी के साथ खेल रहा था, आज वही सबब बना बार्सिलोना की जीत का। और इसीलिए मैं ये बात कहता हूं कि हमेशा हमें अपने ओपोनेंट और अपने आर्क राइवल की ज़रूर रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि इट्स जस्ट अ गेम और हमें जो है वो इसको एज अ गेम ही लेना चाहिए। आप अपने क्लब को अच्छे तरीके से सपोर्ट करो, बहुत अच्छे से सपोर्ट करो, लेकिन दूसरी टीम्स को भी रिस्पेक्ट हमें देनी चाहिए, चाहे वो रियल मैड्रिड हो चाहे वो कोई भी टीम हो। और हमें जो है वो अप बिलो द बेल्ट जाकर किसी के बारे में कोई कमेंट्स पास नहीं करने चाहिए। और देखिए फुटबॉल क्या कुछ दिखाती है, इसीलिए कहते हैं कि दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गेम ऑन प्लैनेट अर्थ। कि एक प्लेयर हमेशा लड़ता रहा बार्सिलोना के साथ। बार्सिलोना मतलब अपने अपने वाइट कलर्स को वो जो है डिफेंड करता रहा, और आज जब वो दोबारा अपने चाइल्डहुड क्लब में आया और जहां पर उसको काफ़ी ज़्यादा बार्सिलोना फैंस की तरफ से विशेस भी किया गया, और उसको मतलब उस तरह से नहीं, आप कह सकते हैं कि वेलकम किया गया जिस तरह से मेरे ख्याल से एक लेजेंड को करना चाहिए था। और फिर जब उनसे ओन गोल स्कोर हुआ तो वहां पर फिर रामस रामस की चैंट्स भी जो है वो बार्सिलोना फैंस ने की थी। तो ये जो राइवलरी है, आर्क राइवलरी, ये मतलब स्टेडियम में समझ में आता है कि जब आपने प्लेयर्स को थोड़ा अंडर प्रेशर करना होता है तो आप करते हैं, लेकिन मेरा मैसेज यही रहेगा हमेशा कि हमें जो है वो रिस्पेक्ट जो है हमेशा देनी चाहिए। और अब मैच रिव्यू के पे हम आ जाते हैं। मैच बहुत अच्छा हुआ, बार्सिलोना ने पूरा मैच डोमिनेट किया। और सबसे पहली बात तो ये है कि चावी ने जो लाइनअप खिलाई वो बहुत ज़बरदस्त लाइनअप थी। और मैं ये कहूँगा कि चावी की मास्टर क्लास थी आज की गेम में। बेशक ये नैरो विन थी, और मैंने आपको कल भी ये बात अपने प्रीव्यू में कही थी कि बार्सिलोना ये नैरो गेम ही जीतेगा। ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा था कि हम 3-0 4-0 से ये मैच जीतेंगे। और लाइनअप की जहाँ तक बात है तो कल ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि शायद सर्जियो रोबर्टो के साथ स्टार्ट कराया जाएगा या फिर अलोंसो के साथ स्टार्ट कराया जाएगा। मेरा दिल नहीं मान रहा था इस बात को, क्योंकि इतनी बड़ी गेम में मैं नहीं समझता था कि चावी ऐसी मिस्टेक करेंगे। तो चावी ने बल्दे को स्टार्ट कराया, कैंसिलो को स्टार्ट कराया, बाकी लाइनअप आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रही है। और जो सबसे बड़ा एक सरप्राइज था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं समझता हूँ कि सरप्राइज होना नहीं चाहिए था, लेकिन जो चावी ने एक बहुत अच्छी बात सेंस की। और मैं अपनी पिछली 2-3 वीडियोस में भी, दो गेम्स में स्पेशली जब सेल्टा से हम लोगों ने मैच जीता था, और पिछला गेम जो हमारा जिरोना के अगेंस्ट हुआ था, अगर आप देखें तो एंटवर्ड कप की गेम वो भी, उसमें अगर आप देखें तो रफीनिया की परफॉर्मेंस में हमेशा रफीनिया को क्रिटिसाइज करता रहा हूँ कि रफीनिया जो है वो बार्सिलोना लेवल का विंगर नहीं है। और यही चीज़ हमने रियलाइज़ की थी पिछले दो गेम्स में, जब रफीनिया को हम लोगों ने ज़्यादा इंटीरियर की साइड पे खिलाया, ज़्यादा सेंट्रल होके वो नंबर 10 पोजीशन के ऊपर खेले। तो उस टाइम पर वो ज़्यादा बेहतर बार्सिलोना के लिए परफॉर्म कर कर पाए। और फिर एक अच्छी चीज़ ये थी कि राइट साइड के ऊपर लामिन यमाल, जिनको मैं समझता हूँ कि कुछ थोड़ी सी गेम उनकी ज़रा इतनी अच्छी नहीं थी आज, लेकिन ये था कि विंग पोजीशन के ऊपर आपको ऐसा ही प्लेयर चाहिए जिसकी ड्रिबलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो, जो वन वन पोजीशन में बहुत ज़्यादा अच्छा हो। और रफीना ज़्यादा सेंट्रल खेल रहे थे। मैं समझता हूँ कि उनकी प्रेजेंस जो सेंट्रल पोजीशन के ऊपर ज़्यादा अच्छी थी। और क्योंकि उनको स्टार्ट एज अ मिडफील्डर कराया गया था, अटैकिंग मिडफील्डर टाइप के वो खेल रहे थे, लेकिन उनकी जो एक अच्छी चीज़ हमेशा रही है वो ये रही कि वो डिफेंस को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो रफीनिया गेम के लिहाज से अगर बात की जाए तो डिसेंट गेम थी, कोई ब्लू एवरेज गेम भी नहीं थी, कोई ज़्यादा अच्छी गेम भी नहीं थी उनकी। एक दो चांसेस भी उन्होंने मिस किए, जहां पर उनको पासेस जल्दी खिला देने चाहिए थे या पासेस खिलाने चाहिए थे, वहां पर वो फिर चूक गए। तो गेम डिसेंट थी, लेकिन जो मैं तारीफ करना चाह रहा हूँ वो चावी की थिंकिंग की तारीफ करना चाह रहा हूँ कि चावी ने बहुत अच्छा किया था कि उनको तीसरा मिडफील्डर जो है उनको खिलाया था। अब अगर हम बात करें तो बार्सिलोना ने 4-3-3 ही फॉर्मेशन खिलाई थी, और बार्सिलोना ने पूरा मैच जो है वो डोमिनेट किया। प्रॉब्लम जो आ रहा था वो ये आ रहा था कि बार्सिलोना चांसेस भी क्रिएट कर रही थी लेकिन गोल स्कोर नहीं कर पा रही थी, जो कि अलार्मिंग है थोड़ा सा। हमें अच्छे चांसेस मिले, लेवेंडोस्की को भी बहुत अच्छा चांस मिला, और उसके अलावा फेलिक्स को बड़ा अच्छा चांस मिला जो कि टॉप बार के ऊपर लग के बॉल जो है वो चला गया था। वरना हम लोग आराम से ये मैच 2-3 गोल से 4 गोल से जीत सकते थे।
लेकिन हम लोग चांसेस अवेल नहीं कर पा रहे। कुछ हेडर्स बड़े अच्छे लिए हम लोगों ने, कॉर्नर किक्स के ऊपर बड़े अच्छे हेडर्स लिए, लेकिन वो भी हम लोग जो है वो बॉल जो है वो गोल में नहीं की। अब मैच रिव्यू अगर टेक्निकली बात की जाए तो मैंने कल के प्रीव्यू में, मेरा तीसरा प्रीव्यू ऐसा जा रहा है जिसमें जो मैंने टीम ओपोनेंट को प्रिडिक्ट किया था कि वो किस तरह से खेलेंगी, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मैंने कल के प्रीव्यू में ये बात कही थी कि सेविया की टीम ज़्यादा मिडफील्ड और डिफेंसिव थर्ड के अंदर जो है प्रेस करती है, और वहां पर आकर जो है वो दूसरी टीम को जो है वो जितना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहने देती। और ये आज भी आपने देखा होगा कि मिडफील्ड के ऊपर थोड़ा ज़्यादा जो है वो बार्सिलोना ने जो है एक तो डोमिनेट भी किया था, और उसके अलावा जो रफीनिया की प्रेजेंस थी उससे बार्सिलोना को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये थी कि जो प्रेस कर रही थी सेविया की टीम उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया। उसकी रीज़न ये थी कि हाई प्रेस कर रही थी, और बार्सिलोना जो है वो हाई प्रेस जो टीम्स कर रही होती हैं वहाँ पर ज़्यादा बेहतर खेलती है, वहाँ पे बार्सिलोना चांसेस ज़्यादा क्रिएट करती है, जैसा कि आज की गेम में हम लोगों ने किया भी था। अब बार्सिलोना ज़्यादा बेहतर उस वक्त ज़्यादा हो सकता था जब आप ये देखो, आपने कुछ रन्स देखे होंगे प्लेयर्स के कि जब वो निकल रहे थे बिल्कुल फाइनल थर्ड के लिए, वहां पे पासेस कोई लॉन्ग पास नहीं निकल पा रहा था, या हम लोग पास और डिले कर रहे थे। वरना हो सकता था कि एक दो ऐसे थ्रू बॉल निकल आते कि जहाँ पे ज्यादा अच्छे चांसेस जो है हम बना सकते थे। ये चीज जो है इसके ऊपर हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। तो यही जो है वो रिव्यू के अंदर मैं बात कर सकता हूँ अगर टेक्निकली बात की जाए तो। और जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं पिछले 2-3 मैच के रिव्यूज में बात कर रहा था कि बार्सिलोना ने गोल्स जो स्कोर, बार्सिलोना के अगेंस्ट जो गोल स्कोर हुए थे वो इस वजह से हो रहे थे क्योंकि हम लोग एक तो बहुत ज़्यादा हाईलाइन खेल रहे थे। और जब हाईलाइन खेल रहे होते थे तो दो प्लेयर्स रहते थे, और हम लोगों को राइट बैक लेफ्ट बैक से ज़्यादा जो है वो हमें नहीं मिल रही थी सपोर्ट। लेकिन आज की गेम में अगर आप देखें तो हम लोगों ने बल्दे ने स्पेशली बहुत अच्छा डिफेंस को सपोर्ट किया। वो आगे जब जा रहे थे, बॉल जब उनके पास नहीं होता था तो वो, और जब ओपोनेंट के पास, सेविया के पास बॉल होता था तो वो बहुत अच्छा डिफेंस करने के लिए आते थे, टाइमली पहुंच भी रहे थे। और दूसरी चीज गावी, यार क्या प्लेयर है यार गावी। गावी को अगर आप देखें तो वो बंदा आपको अटैक में भी नजर आएगा, मिडफील्ड में भी नजर आएगा, डिफेंस में भी नजर आएगा। यार चीता आदमी है वो बंदा, क्या बात है, क्या कमाल परफॉर्मेंस थी उस बंदे की। अब रफीनिया के जैसा मैंने आपसे बात की कि बहुत डिसेंट परफॉर्मेंस थी, रफीनिया भी इंजर्ड हो गए हैं, और अब जो अब न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वो बार्सा के लिए अवेलेबल होंगे, क्लासिको के लिए भी अवेलेबल होंगे। लेकिन फर्मीन लोपेस जब वो आए, मैं समझता हूँ कि उनकी गेम रफीनिया से ज़्यादा अच्छी गेम थी, और यार क्या टैलेंटेड प्लेयर है। मैं समझता हूँ कि बार्सिलोना इस सीज़न में उनको मतलब एक फाइंड हो सकती है लामिन यमाल और फर्मीन लूपेस की। बहुत प्यारी उनकी गेम थी, बहुत अच्छे डिसीजन दिए। एक उन्होंने 1-on-1 चांस मिस कर दिया था, लेकिन उसके बाद डिसीजन मेकिंग, 1-to-1 खेलना, और मतलब वो बहुत सुपर परफॉर्मेंस थी उनकी। अगर मैच के 2-3 प्लेयर्स को निकाला जाए तो गावी सुपर परफॉर्मेंस, और उसके बाद फरमीन लूपस की कमाल की परफॉर्मेंस थी। उसके बाद अगर आप देखें जो फिलिक्स की, वो गोल स्कोर नहीं कर सके, लेकिन यार क्या प्लेयर वो है, वो बंदा बहुत प्यारा खेले। स्पेशली जैसे हाई प्रेस के अगेंस्ट जो फिलिक्स बहुत ज़्यादा डेंजरस प्लेयर है, उन्होंने बहुत अच्छा आज के गेम में पासिस भी कराए, और उन्होंने बड़े अच्छे चांसेस भी कुछ लिए थे, लेकिन वो गोल अनफॉर्चुनेटली कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। लेवेंडोस्की की गेम थोड़ी सी जो है वो ऑफ कलर नजर आए, उनको गोल स्कोर करना चाहिए था जितने चांसेस उनको आज मिले, और ओपन करके जो है वो बार्सिलोना ने सविया के डिफेंस खोल दिया था बिल्कुल। वहां पर उनको गोल जरूर स्कोर करना चाहिए था। तो लेवा को अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके अलावा लामिन यामाल बच्चा है, 16 साल का लड़का है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। हेडर उन्हीं का ही था, पास खिला रहे थे जो कि रामोस को लग के बॉल जो है गोल में चला गया, और बार्सिलोना ने इस ओन गोल की वजह से जो है वो 3 पॉइंट हासिल कर लिए। तो बार्सिलोना की ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। डिफेंस में अगर आप आ जाएं तो कुंदे और क्रिस्टनसन भाई अमेजिंग सॉलिड थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया और उनकी परफॉर्मेंस देखने के। और फिर उसके बाद फेरान टोरेस, जिनको मैं काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करता रहा हूँ, 10-15 मिनट जितना भी उनको टाइम मिला आज वो बहुत अच्छे दिखे। और वो क्रॉस जिस पे गोल हुआ वो भी उन्हीं का ही, फेरान टोरेस का ही क्रॉस था, और लेफ्ट विंग के ऊपर आज वो खेल रहे थे, तो वो उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी
नजर आई। बल्दे का वही प्रॉब्लम है थोड़ा सा कि फाइनल थर्ड में अगर वो थोड़ी सी अपनी पासिंग एक्यूरेसी अच्छी कर लें और वो डिसीजन मेकिंग अच्छी कर लें तो वो बहुत ही डेंजरस प्लेयर बन सकते हैं। और भाई जो कैंसेलो को मैं कैसे भूल सकता हूँ, स्पेशली वो जो एक रन बीच में से निकला था और जो मैंने आपको बताया कि एक फिलिक्स का शॉट जो बार पे लगा था, और जिस तरह से कैंसिलो निकल के वो उन्होंने दो प्लेयर्स के दरमियान से निकले और उसके बाद पास दिया। अमेजिंग भाई, अमेजिंग। दोनों जो फेलिक्स और जो कैंसिलो प्रोबेबली दे वर द बेस्ट प्लेयर्स फॉर बार्सिलोना। तो बहुत ही अच्छा गेम था। स्कोर लाइन बाज दफा आपको जो है वो नहीं बताती कि आपने कितनी अच्छी गेम खेली या कितनी बुरी गेम खेली, क्योंकि बाज दफा 5-0 से जीत जाते हो लेकिन आप गेम इतनी अच्छी नहीं खेलते। और आज का मैच हम लोग 1-0 से जीते, वो भी ओन गोल हुआ। और हम लोग जो है मतलब गेम काफी ज्यादा अच्छी थी और मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड था बारसा की परफॉर्मेंस देख के। अब बात यह है कि कुछ इंजरीज हैं, जैसे रफीना की इंजरी होगी और फ्रैंकी डी योंग, उनको क्रंचिस के ऊपर देख के काफी ज्यादा जो है वो दुख भी हुआ। अब पैड्री की भी इंजरी है। और बारसा अब रोटेशन, जो जहां तक बात है, बारसा को इस गेम में अपनी मेन स्ट्रेंथ खिलानी ही खिलानी थी। अब देखते हैं पोर्टो की गेम आने वाली है, क्या होता है पोर्टो की गेम में, किस तरह से बार्सिलोना खेलेगा। आज फ्राइडे का गेम था, ये अच्छी बात है कि हमें एक आध दिन का एक्स्ट्रा रेस्ट भी मिल जाएगा। और कल बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है, बल्कि अब आज बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, जिरोना वर्सेस रियल मैड्रिड। अब देखना ही होगा कि जिरोना अगर मैच जीतती है क्या अपसेट करेगी रियल मैड्रिड को। अगर जिरोना मैच जीत जाती है तो टॉप पर आ जाएगी, और अगर रियल मैड्रिड जीतती है तो वो टॉप पे आ जाएगी। और अगर मैच ड्रॉ होता है तो बार्सिलोना के लिए वो रिजल्ट मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा बेहतर रिजल्ट होगा, क्योंकि बार्सिलोना फॉर द टाइमिंग जो है वो टॉप पर रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिरोना रियल मैड्रिड को हराए, क्योंकि रियल मैड्रिड जो है वो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली जिस तरह की वो टीम है वो बिल्कुल टाइटल रेस को आखिरी दिन तक लेकर जाएगी। तो जितने पॉइंट्स वो अभी लूज कर सकते हैं उतना ही एडवांटेज बार्सिलोना को हो सकता है। जिरोना नो डाउट बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन वो कितना लंबा रन लेंगे, कहाँ तक वो टाइटल रेस में बने रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और इस तरह की टीम्स यूजुअली होता है कि वो विंटर ब्रेक तक जो है वो थोड़ा सा हारना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके पास स्क्वाड डेप्थ नहीं होती। तो देखते हैं कि क्या होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।